इस वीडियो में बात करेंगे हम संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके बारे में अंबेडकर जी ने क्या कहा था। यह संविधान की आत्मा है। जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है 5 रिटों के माध्यम से, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन यदि हाई कोर्ट में जाना चाहता है वो, तो वह 226 के तहत जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है, 226 मौलिक अधिकार नहीं है। दोनों की बात करें कि अनुच्छेद 32 का क्षेत्राधिकार अधिक है कि 226 का, तो 226 का क्षेत्राधिकार अधिक है। क्यों? जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तब, या अन्य अधिकारों का उल्लंघन होता है तब हम 226 के तहत हाईकोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 में के तहत हम कब जाते हैं? जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। लेकिन हाँ, अनुच्छेद 139 के तहत संसद के पास शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कहे कि अन्य रिटें भी आप सुन सकते हैं। फिर यह चर्चा हुई कि क्या अनुच्छेद 32 के तहत रिट दाखिल करने के लिए क्या 226 में आना अनिवार्य है, अर्थात हमें सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट दाखिल करनी है अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के बारे में, तो पहले क्या हमें हाई कोर्ट में जाना चाहिए? मोहम्मद इसाक पाशा वाले केस में, मोहम्मद काजम वर्सेस इसाक पाशा करके केस है, उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए हाई कोर्ट में जाना अनिवार्य नहीं है। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन एक विधि का नियम है, यदि किसी निम्न न्यायालय में कोई आपको अवसर मिल रहा है तो आप उस अवसर का प्रयोग निम्न न्यायालय में ही कर लें, अन्यथा आप ऊपर आ जाएं। मतलब कहने का मतलब ये, चाहे तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाएं, चाहे अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जाएं, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में आप जा सकते हैं। अब 5 रिटें हैं। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। इसमें क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ या प्राधिकारी के खिलाफ उसे जेल में निरुद्ध कर रखा है, तो न्यायालय कहता है कि हमारे सामने पेश करो, हम देखेंगे इसकी जो निरोध किया गया है उसकी वैधता की जांच करेंगे, सही है कि नहीं है। लेकिन एक केस आया, कौन सा? तो ध्यान बता दें आपको कि कालू सान्याल वर्सेस मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग, उन्होंने इस बात में स्पष्ट रूप से ये कहा गया, यदि कोई आदमी जेल में बंद है और किसी के माध्यम से रिट दाखिल की गई है, तो उस जिसके लिए रिट दाखिल की गई है उसका न्यायालय में उपस्थित उसकी अनिवार्य नहीं है। इसी तरह एक केस और बताना चाहेंगे, मिस बीना सेठी वर्सेस बिहार राज्य। उन्होंने लीगल कमेटी के माध्यम से एक पत्र भेजा, एक पोस्ट कार्ड भेजा कि बिहार की जेलों में कुछ कैदी इतने लंबे समय से बंद हैं कि यदि उनका ट्रायल हुआ होता और सज़ा मिल गई होती तो भी वो सज़ा काट के बाहर चले गए होते हैं। तो न्यायालय ने उस लीगल कमेटी के पत्र को बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट माना और उसी के माध्यम से उन्हें अनुतोष दे दिया। मतलब कहने का मतलब ये रिट चाहे पत्र के माध्यम से या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ या प्राधिकारी के खिलाफ जा सकता है। पहली रिट कौन सी हुई? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी कौन सी है? परमादेश, मैंडमस, हम आदेश देते हैं। न्यायालय क्या करता है? अपने अधीनस्थ न्यायालय को, व्यक्तियों को, कर्मचारियों को आदेश दे सकता है कि आपको ये काम करना है, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को नहीं डालेगा। और दो व्यक्तियों के बीच यदि संविदात्मक संबंध है, उनके खिलाफ रिट दाखिल नहीं की जा सकती है। कौन सी? परमादेश। 2 रिटें हुई। तीसरी, प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब मना करना। ये वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को, अर्ध न्यायिक अधिकरण को, उनके न्यायिक जो उनकी कार्यवाही की गई है उसकी वैधता की जांच करता है। पता लगा क्या सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि डीजे साहब काम ही ढंग से नहीं कर रहे हैं, या एडीजे साहब काम नहीं कर रहे हैं, या गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो गलत प्रक्रिया को दुरुपयोग, मतलब जो प्रक्रिया गलत ढंग से अपनाई जा रही है उसके दुरुपयोग को रोकना है। ये कब कह सकते हो? ये न्यायाधीशों के खिलाफ है। और कब? जब ट्रायल चल रहा है, अर्थात विचारण चल रहा होता है, तब ये रिट जारी की जाती है। न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्रवाइयों के खिलाफ ट्रायल चल रहा है और पता लगा कि साहब अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो उनकी गलत कार्रवाई को रोकने के लिए प्रतिषेध रिट जारी की जाती है।
अगली कौन सी, नंबर 4, उत्प्रेषण, सैट्यूरेरी। इसमें क्या है, न्यायालय निर्णय दे चुका होता है, वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी करता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दे दिया है, या उसका प्रयोग नहीं किया है, या दुरुपयोग किया है, या नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन किया है। उदाहरण के तौर पे अब पता लगा है जेएम फर्स्ट और सजा दे दी उसको चोरी की 10 साल। आदमी कहाँ जाएगा, सर ये क्या हो गया, कहाँ जाए भाई, जज साहब ने दे दिया तो ठीक ही होगा, नहीं। तो जो पीड़ित है वही व्यक्ति जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, और हाई कोर्ट पूछेगा भाई अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रह के काम करें। उत्प्रेषण रिट का उद्देश्य जो निर्णय गलत दिया गया है उसको निरस्त कराना है, जबकि प्रतिषेध रिट का उद्देश्य क्या था कि गलत कार्रवाई या प्रक्रिया को रोकना है। तो नंबर 4 हो गई। कौन रिटें हो चुकी अब तक, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस, परमादेश, प्रतिषेध, प्रोविडेशन और सैट्यूरेरी। अगली है अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। ये लोक सेवकों के खिलाफ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को किसी लोक सेवक के पद में नियुक्त किया कर देता है कोई व्यक्ति, तो हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ रिट दाखिल कर देगा कि भाई ये आदमी योग्य नहीं था, इस पद पर इसे कैसे बैठाया गया। एक उदाहरण देता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष नियुक्त किए गए अनिल यादव। वो अपना बैटिंग कर रहे थे अच्छी तरीके से, ठीक ठाक, लेकिन जितने इलाहाबाद के स्टूडेंट थे और थे उन्हें लगा कि ये गलत तरीके से काम कर रहे हैं, इनके अंदर योग्यता नहीं है, इन्हें लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर दी और उन्हें हटा दिया गया। तो 5वीं रिट किसके खिलाफ है, लोक सेवकों के खिलाफ। कौन सी 5 रिटें हैं मैं जरा फिर बोल दूंगा आपको। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 रिटें जारी की जाती हैं। अब थोड़ा सा और बता दें कि इसी के बारे में 32 तक तो हो गया। 33 में क्या है, 33 में कुछ विधिपूर्ण नियम बनाने की शक्ति है संसद की, कहीं नियम बना सकते हैं। 34 में क्या है, जहाँ सेना विधि लागू होती है तो फिर वहाँ पर नियम केवल संसद बनाएगा। और 35 में क्या है कि चाहे अनुच्छेद 17 हो या 23 हो, इसके बारे में विधि बनाने का अधिकार संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं है। यही मौलिक अधिकारों के बारे में 2-3 चीज़ें जो छूट गई हैं पिछले उसमें, तो उसके बारे में बता दें। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जैसे 15(2), 17, 23 और 24, इनका उल्लंघन होता है तो किसी व्यक्ति के खिलाफ और राज्य के खिलाफ, दोनों के खिलाफ रिट दाखिल की जा सकती है। जिसमें 15(2), 17, 23 और 24 के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ और राज्य के खिलाफ, दोनों के खिलाफ रिट दाखिल की जा सकती है। कुछ अनुच्छेद हैं जैसे 15, 16, 19, 29, 30, ये मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, अनागरिकों को नहीं। ये आपका ये मौलिक अधिकार हुए 4-5 जो वीडियो बने हैं, उसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट के बारे में पूरा हुआ। ये वीडियो आपको कैसे लगे ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। धन्यवाद।